तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों विज्ञान से संबंधित ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल, यानी कि मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले बल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रकृति में मूल बल, यानी कि मूल बल कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति में मूल बल निम्न है, यानी कि मुख्य रूप से जो बल है दोस्तों ये 4 प्रकार के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दोस्तों क्षीण नाभिकीय बल। तो आइए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। 2 पिंडों के बीच लगने वाले वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि दोस्तों 2 पिंडों के बीच जो कोई बल लगता है और जब दोनों पिंड अपने तरफ किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो उसी आकर्षण बल को ही दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि अपनी तरफ जब कोई भी वस्तु को आकर्षण करता है यानी कि खींचता है तो उसी आकर्षित या खींचने वाले बल को ही दोस्तों कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कहा जा रहा है कि दोस्तों कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों यह बल जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल ये द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है दोस्तों यह बल प्रकृति में पाए जाने वाला क्षीण बल यानी कि वीक फोर्स है। यानी कि दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाता है यह बल जो है क्षीण बल है, यानी कि वीक फोर्स है, यानी कि कमजोर बल है। अगला है दोस्तों यह अभी तक अनिर्धारित कण ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। यानी कि दोस्तों जब गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोगों को उत्पन्न करने की जरूरत पड़ती है तो उसको दोस्तों हम लोग एक अनिर्धारित कण है यानी कि जिसका निर्धारण नहीं किया गया है उसका नाम है ग्रेविटान, यानी कि ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों अभी ग्रेविटान का निर्धारण नहीं हुआ है, अच्छी तरह से खोज नहीं हुआ है, लेकिन इसी के प्रयोग से यानी कि इसी के विनिमय से उत्पन्न किया जाता है गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। यानी कि दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल है 2 आवेशों के कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। यानी कि दो आवेश है दोस्तों और उनके बीच जो बल लगता है उसी को बोलते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल। आवेश का मतलब होता है दोस्तों प्रवाह, यानी कि बहने जैसी जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों आवेश। अगला है दोस्तों कि यदि आवेशित एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। यानी कि दोस्तों यदि आवेशित एक निश्चित दूरी पर विराम अवस्था में है तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल होता है उसको बोलते हैं दोस्तों स्थिर वैद्युत बल। यानी कि दोस्तों एक निश्चित दूरी पर जाके विराम अवस्था में रुक जाता है आवेशित कण तो उसी को बोलते हैं दोस्तों, उसी क्षेत्र को बोलते हैं या उसी बल को बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। अगला है दोस्तों कि कूलाम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये जो कूलाम साहब ने बोला है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों देख, तो हम लोग अपने तरफ से मान लेते हैं दोस्तों कि यदि आवेशों के परिमाण Q1 व Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी R हो तो कूलाम बल बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो कूलाम बल बराबर हो जाएगा दोस्तों, बल को दोस्तों दर्शाते हैं हम लोग F से, यानी कि बल अनुक्रमानुपाती हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों Q1 × Q2
बटा के हो जाएगा दोस्तों r का स्क्वायर। यानी कि बोल रहा है दोस्तों कि जो उनका परिणामों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी r है दोस्तों तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को दोस्तों लिख सकते हैं हम लोग, इसी को दोस्तों हम लोग कर सकते हैं f बराबर k इंटू Q1 डॉट Q2 बटा के r स्क्वायर। यानी कि दोस्तों जहाँ पर k है, k एक दोस्तों नियतांक है। यानी कि दोस्तों इसी नियम से गुलाम साहब ने ये फार्मूला दिया है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको दोस्तों जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अगला बल देखते हैं। तो अगला है दोस्तों परबल नाभिकीय बल। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यानी कि दोस्तों नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसको एक साथ जो बांधता है बल, उसी बल को दोस्तों बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार से हैं। आइए दोस्तों इसके लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों कि प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल है। यानी कि दोस्तों जो प्रबल नाभिकीय बल है ये विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक ज्यादा प्रबल है, यानी कि ज्यादा शक्तिशाली है। और कितना गुना, तो 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा है दोस्तों कि प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। यानी कि दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर कोई निर्भर नहीं करता है, चाहे ऋण आवेश हो या धन आवेश हो, चाहे कोई भी आवेश हो, उस पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात 2 प्रोटॉनों 2 न्यूट्रॉनों तथा 1 प्रोटॉन हो 1 न्यूट्रॉन के बीच बल समान होता है। यानी कि 2 प्रोटॉन हो 3 प्रोटॉन हो या 2 न्यूट्रॉन हो या 3 न्यूट्रॉन हो, चाहे एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन हो, उन सभी के बीच बल समान रूप से लगता है। तीसरा है दोस्तों कि प्रबल नाभिकीय बल लघु परास वाला बल है। यानी कि दोस्तों जो प्रबल नाभिकीय बल है लघु परास यानी कि छोटी सी जगह में, यानी कि कम दूरी पर लगने वाला बल है। यह बल केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है। यानी कि दोस्तों यह बल केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावित करता है, बाहर नहीं। इसका नोट देख लेते हैं दोस्तों। ये जो नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। यानी कि दोस्तों जो प्रबल नाभिकीय बल है ये न्यूक्लियनों के बीच मेसानों, इसी को याद कर लेना है दोस्तों कि मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों क्षीण नाभिकीय बल। तो इसका ये दोस्तों देखते हैं। कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियोएक्टिव नाभिक के बीटा क्षय बीटा डीके में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। यानी कि दोस्तों कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियोएक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। यानी कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं उनके बीच बीटा क्षय का जो काम करता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं दोस्तों क्षीण नाभिकीय बल। इसी में प्रबल नाभिकीय बलों की भांति क्षीण नाभिकीय बल लघु परास वाला बल है। यानी कि दोस्तों जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा कि प्रबल नाभिकीय बल का एक लघु परास वाला बल है, यानी कि न बहुत कम ही दूरी तक काम करता है, उसके बाद वो विलुप्त हो जाता है। वैसे ही दोस्तों क्षीण नाभिकीय बल भी लघु परास वाला बल है। यानी कि यही कुछ दूरी तक ही काम करता है, एक निश्चित दूरी के बाद वो बल विलुप्त हो जाता है, यानी कि काम करना बंद कर देता है। यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरी पर विलुप्त हो जाते हैं। यही बात बोल रहा है दोस्तों कि नाभिकीय आकार से जब अधिक दूरी पर जाएंगे तो ये बल अपने आप विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि काम करना बंद कर देंगे। इसका नोट देख लीजिए दोस्तों। यही जो नोट है दोस्तों, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षीण नाभिकीय बल बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो क्षीण नाभिकीय बल है यह बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।